एसआईआर की फिक्र लेकर मोहम्मद शफीक अहमद सिद्दीकी इस वक्त हजरत अब्दुल करीम हाशिम देसाई के घर आए हुए हैं। शफीक साहब क्या फरमा रहे हैं? एसआईआर एक जो अमल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, कर्नाटका में ये 30 जून से स्टार्ट हो रहा है। इसके लिए पहले तो सभी जो सिटीजन हैं उनको अपना नाम जो है 2002 की ईसाई की लिस्ट में उनको जो है चेक कर लेना है, और उनको चेक करने के जो 5 एक आपको ऑप्शन दिए गए हैं। एक खुद का नाम चेक करें, अपने अब्बू का चेक करें, अम्मी का चेक करें, दादा का चेक करें और दादी का चेक करें। तो शुरुआत खुद से करें। अगर उनका नाम खुद है एसआईआर में 2002 में तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर जो सेकंड्स हमने बताया उनका चेक करें। और मान लीजिए आपने चेक किया, अपना नाम से लेके आप जो है परदादा या परदादी तक गए, जिसका नाम है आपको 3 बातें नोट करके रखना है अभी से। नंबर 1, जो लिस्ट में नाम है वो असेंबली का नाम क्या है, उसका नंबर क्या है। दूसरी चीज़, वो पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है और नंबर क्या है, ये दूसरी चीज़ें। और थर्ड, उसका सीरियल नंबर क्या है। मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप अपना नाम चेक करें, या अम्मी अब्बू का चेक करें, या दादा दादी का चेक करें। शुरुआत अपने से करें, जिसका मिल जाए उसका डिटेल जो आपको रखना है वो रखना है। आपको असेंबली का नाम और नंबर, आपका पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, और जो है सीरियल नंबर। उसके बाद 30 जून को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 30 जून को जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें जो है आपको जो भरने की तरतीब है बहुत क्लियर है, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक तो आपको जो बीएलओ के द्वारा जो 2 फॉर्म आपको दिए जाएंगे, प्री प्रिंटेड फॉर्म होंगे, उसमें आपकी कुछ डिटेल पहले से रहेंगे। बाकी जो डिटेल भरना है बहुत ही कीमती डिटेल से आप भर सकते हैं, जिसमें आप खुद के बारे में भरेंगे, अपना आधार नंबर भरेंगे, अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ये 3 चीज़ें आपके खुद के बारे में भरना है। उसके बाद जब दूसरी रो में जाएंगे तो उसमें 6 डिटेल्स भरना है, वो भी अगर आप पर एप्लीकेबल है तो, जैसे कि अम्मी का, अब्बू का और स्पाउस का नाम और उनका वोटर आईडी नंबर। तो मानी इस बात है, अगर अम्मी अब्बू का नाम तो कंपलसरी हर के पास होता है, वोटर आईडी कोई ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो, तो आप उसे लीव कर सकते हैं। इसी तरह जो शादीशुदा लोग हैं वो स्पाउस का नाम लिखेंगे, यानी एक औरत है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी, और एक अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का नाम उसमें लिखेंगे, और अगर वोटर नंबर है तो उनको डाल देना पड़ेगा। ये दूसरी डिटेल्स है, यानी अपने घर के परिवार के 6 डिटेल्स आपको भरना है, 3 खुद का और 6 अपने घर का। अब उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने 2002 की लिस्ट के हिसाब से आपको फॉर्म को भरना है। वो भी बहुत आसान है। जैसे मैंने बताया, जब आपने 2002 की लिस्ट में चेक किया तो 2 कंडीशन हो सकती थी, या तो आपका नाम होगा, या दूसरी कंडीशन होती आपका नाम ना हो लेकिन आपके अम्मी अब्बू दादा दादी का हो। अगर आपका खुद का नाम हो तो आप क्या करें, जो हमने बताया है, असेंबली का नाम और पोलिंग स्टेशन का नाम और सीरियल नंबर, ये आप भर दें। लेकिन मान लीजिए अगर आपका नाम नहीं है तो आप राइट कॉलम में जाइए, अम्मी अब्बू दादा दादी का मिला है तो उनका भर दीजिए। उनका भी वही चीज़ जो आपने पहले से सेव करके रखा है। क्या चीज़? उनका जो है आप भरेंगे जो है असेंबली का नाम, यानी कि असेंबली का नंबर दोनों साथ में, प्लस जो है पार्ट नंबर यानी पोलिंग स्टेशन नंबर, प्लस सीरियल नंबर। ये भरने के बाद आप साइन करके ये बीएलओ को आप क्या कर देंगे, हैंड ओवर कर देंगे। जब आप इस फॉर्म को आप बीएलओ को हैंड ओवर कर देते हैं तो बीएलओ आपको एक साइन कापी आपको दे देता है। उसके बाद आपको बीएलओ की एक जिम्मेदारी जो होती है वो आपके फॉर्म को अपलोड करना है। तो आपको क्या करना है, ये इंश्योर करना कि आपका फॉर्म अपलोड हुआ ही नहीं हुआ। तो आप ऑनलाइन जाइए अगले दिन या 1-2 दिन बाद, वहाँ पे चेक करिए, इनोवेशन फॉर्म होगा, वहाँ पे अपना वोटर आईडी नंबर डालिए, ओटीपी आएगा, फिर आपका वोटर आईडी नंबर मांगेगा, फिर ओटीपी आएगा। अगर वहाँ पे ये अल्फाज आता है योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, इसका मतलब हुआ जो फॉर्म आपने बीएलओ को दिया है, बीएलओ ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से अदा कर दिया। उसके बाद आप मुतमईन आपको नहीं रहना, आपका एसआईआर का इनोवेशन फॉर्म भी सबमिट हुआ है। अब आप फिर 5 अगस्त के इंतज़ार में रहेंगे। 5 अगस्त के इंतज़ार में रहेंगे जब वहाँ पे 3 तरह के लोग रहेंगे। एक ऐसे रहेंगे जिनका नाम नहीं आया होगा, इलेक्टोरल रोल यानी जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है उसमें उनका नाम नहीं होगा। एक ऐसे लोग होंगे जिनका नाम होगा, एक ऐसे होंगे जिनका नाम होगा लेकिन बाद में उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आएगी।
तो यहाँ तीनों कंडीशन में परेशान होने की बात नहीं है। अगर जिनका नाम नहीं है वो वेलो से कांटेक्ट करें और डिक्लेरेशन फॉर्म भर के अपना डॉक्यूमेंट दे के अपना नाम एंट्री करा दें। दूसरी चीज, जिनका नाम है लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई नोटिस आया है तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो है इलेक्शन कमीशन ने जो 13 डॉक्यूमेंट दिया है उनमें से आप अपनी एज के हिसाब से 1, 2 या 3 डॉक्यूमेंट तैयार करके इलेक्शन कमीशन को पेश कर दीजिए। 13 डॉक्यूमेंट जो मेन अहम डॉक्यूमेंट है वो हम आपके सामने बता देते हैं। जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कर्नाटक में नॉर्मली जो है वो B2 सर्टिफिकेट कहलाता है। इसके अलावा आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, पासपोर्ट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट और मार्क्स कार्ड होता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो लोग उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड हो या 1987 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने कोई आपको डॉक्यूमेंट इशू किया हो, जैसे पासबुक हो या इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो, भी काम करेगा। इसी तरह फॉरेस्ट एरिया में जो लोग रहते हैं उनको फॉरेस्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसी तरह गांव में परिवार फैमिली रजिस्टर होता है, परिवार जो है रजिस्टर होता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें अपनी एज के हिसाब से आपको 1, 2 या 3 डॉक्यूमेंट देना है। अब यहाँ पे किसको 1 देना है, किसको 2, किसको 3, भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। 1 डॉक्यूमेंट उन लोगों को देना है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से पहले है। 2 डॉक्यूमेंट उन लोगों को देना है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1987 से लेके 2 दिसंबर 2004 के बीच में। ऐसे लोगों को 2 डॉक्यूमेंट किसका देना है, एक उनको खुद का देना है और एक अपने अम्मी अब्बू का, यानी आइदर पेरेंट्स, मदर और फादर। जो लोग जो 3 दिसंबर 2004 से पैदा हुए हैं उनको जो है 3 डॉक्यूमेंट देना है। वो डॉक्यूमेंट एक खुद का देना है, एक अपने अम्मी का देना है, एक अपने अब्बू का देना है। तो ये जब डॉक्यूमेंट आप जो है यारों को देंगे, फिर अगर वहाँ वो सेटिस्फाई नहीं है यारों से तो आपके पास आप DO के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वहाँ पे अपनी आपकी फर्स्ट अपील होगी और वहाँ भी आपका काम नहीं बनता तो CO के पास आपको जाना होगा, जो कि पूरे इलेक्शन का पूरे स्टेट में जिम्मेदार होगा इस वक्त SIR का। तो टोटल ये शॉर्ट है कि आपको याद रखना है। पहले तो आपके साथ जो अहम बातें हैं, अभी 2002 की लिस्ट में आप नाम चेक कर लीजिए। दूसरा जो है, आप जब फॉर्म भरें तो उसका रिसीविंग ले लें और ये चेक कर लें कि आपका फॉर्म अपलोड हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आपको जब ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगी उसमें आपको अपना नाम चेक करना है। यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं और हम आपको जहन में डाल देते हैं। एक है, देखिए जो लैंग्वेज आपके लिए प्रेफर है, इलेक्शन कमीशन ने आपको रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दिया है। तो आप मोस्टली जिस लैंग्वेज में आपके लिए आसानी होती है, जहाँ आप श्योर हो, जो लैंग्वेज आपको, अगर आप इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं या कनाडा के एक्सपर्ट हैं, जिसके आप एक्सपर्ट हैं आप उसमें भरने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन ने आपको दोनों जो है लैंग्वेज दी गई है कि आप दोनों लैंग्वेज में प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बहुत लोग ऐसे हैं जिनका नाम SIR में नहीं है, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, जो कि 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसको तैयार कर लें। जब ज़रूरत अगर इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस आता है। और ये कुछ बातें जो चल रही हैं जो कि एक अफवाह की तरह है, आप उस पर मत जाएं, इससे परेशान बिल्कुल मत हो कि हमें अभी इमीडिएट हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है या पासपोर्ट बनाना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है जो कि हमने बताया है उसको आप रेडी रखिए। दूसरी चीज़ है, हमेशा याद रखिए, आप कोई भी जानकारी हासिल कर रहे हैं, कोई बात फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप जो कंसर्न अथॉरिटी को समझिए। अगर आप इलेक्शन कमीशन क्योंकि इसका जिम्मेदार है, तो इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे क्या ऑर्डर दे रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आप उसको देखिए। बाकी दूसरे को आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया बहुत। जनाब मोहम्मद शफी अहमद साहब बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद शफी साहब जो हैं ये बेगूसराय से बिलोंग करते हैं। ये तमाम बातें बताए हैं, जब उन्होंने कसर नहीं छोड़ी तो मैं क्या बताऊं, बिल्कुल सही बताएं। इस पर अवाम फॉलो करें। और ये एक बात मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 2002 में अगर आपका नाम है तो माँ बाप के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ रही वोटर को। बहुत सारे लोग उलझन में ये हैं कि 2002 में वोटर लिस्ट में नाम रहने के बावजूद भी माँ बाप के डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए परेशान हो रहे हैं। वो परेशानी की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि अगर आपका नाम 2002 में नहीं है तो आपके वालिद के वोटर की ज़रूरत पड़ती, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बारे में अगर तस्वीर कुछ भी देना है तो साहब दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब BLO अवाम के पास जाते हैं तो अवाम के साथ कोऑपरेट करेंगे या नहीं, ये आप बता सकते हैं।
देखिए, बीएलओ जो है वो कोशिश करते हैं कि अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी तरह से अदा करें, लेकिन क्या होता है अक्सर, क्योंकि एसआईआर का जो दौर चलेगा तो इसमें मुझे ऐसा लगता है पब्लिक का ज़्यादा कोऑपरेशन चाहिए। पब्लिक को इस बात की कोशिश करना चाहिए कि क्योंकि जो महीना है पूरा महीना 30 जून से लेके 29 जुलाई के तक पब्लिक को ये होना चाहिए घर में कोई ना कोई एक फर्द ज़रूर होना चाहिए, ताकि बीएलओ आए, आपकी प्रेजेंस हो तो आपको समझा सकें। ऐसा ना हो कि बीएलओ आते हैं आप घर में नहीं रहते। अक्सर ये देखा जाता है पड़ोसी को भी पता नहीं रहता कि हमारे पड़ोसी रहते या नहीं रहते। तो बीएलओ को करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो बीएलओ को भी पैनिक नहीं होगा, वो आपको समझाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। बस आपकी जो जिम्मेदारी है पब्लिक को इस वक्त जो है थोड़ा सा जो है एहतियात बरतना है कि अपने मूवमेंट को कम करें, और अगर घर से बाहर जाते हैं तो अपनी फैमिली को बता के जाएं। अगर पूरी फैमिली जाती है तो अपने पड़ोसी को बताते जाएं कि अगर बीएलओ आते हैं तो उनसे फॉर्म मेरा कलेक्ट कर लीजिएगा और जो बीएलओ इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमें बता दीजिएगा। अगर इतना कर सकती है पब्लिक, देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। बीएलओ को कोई डॉक्यूमेंट्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के हिसाब से जो ऑर्डर्स है उसमें बीएलओ को कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना और ना वो मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सिर्फ उनको जो है जानकारी देना है, फॉर्म भर्ती करना है। हाँ, बीएलओ को 2 फॉर्म देंगे, हर एक जिसका वोटर आईडी प्रेजेंट में मौजूद है। यानी आपके घर में अगर 5 लोग हैं, पांचों का वोटर आईडी प्रेजेंट में मौजूद है तो हर के हिसाब से वो 2-2 इन्वेस्टर फॉर्म देंगे। उस 2 इन्वेस्टर फॉर्म को आपको जमा करके बीएलओ को देना होता है, फिर वो साइन करके वो आपको दे देते हैं। उसके बाद बीएलओ की एक जिम्मेदारी होती है उस फॉर्म को अपलोड करना। इतनी जिम्मेदारी बीएलओ के है हर एक सिटीजन के लिए। तो 2002 की वोटर फेहरिस्त की मालूमात तैयार रखें, यही आपकी गुजारिश है। जी, 2002 की, हाँ 2002 की लिस्ट को तैयार रखें। और क्या डाटा, देखिए 2002 से रिलेटेड जो है 3 बातें मैं अहम आपको बता दूं। नंबर 1, 2002 में जो लिस्ट है आप कैसे सर्च करेंगे। आप जब एसआईआर सर्च में जाएंगे तो वहाँ आपको अपनी असेंबली का नाम याद होना चाहिए। 2002 में आपकी असेंबली क्या थी, ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, उनकी असेंबली का नाम नहीं मालूम, क्योंकि आज जो असेंबली है वो 2002 में वो नाम नहीं थी, वो चेंज हो गई है। तो 2002 की असेंबली का नाम आप डालिए, फिर अपना नाम आप डालिए। जब आप ये 2 इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और स्टेट तो डिस्ट्रिक्ट तो आपको मालूम ही होगा, तो जब ये 2 नाम डालेंगे तो एक फहरिस्त निकल के आती है। मान लीजिए आपका नाम जो है अलीम है, तो अलीम की एक मान लीजिए 50-60 एक पूरी लिस्ट नजर आएगी। तो आप उसमें देखिए आपके अलीम की, यानी आपके फादर का नाम क्या, वो लिंक में अगर आपको नजर आता है वो आपका नाम होगा। तो आप उसको छोड़िए नहीं, उसमें आप असेंबली नंबर नोट करिए, फिर पार्ट नंबर नोट करिए और सीरियल नंबर नोट करिए। देखने के बाद ऐसा नहीं कि उसे छोड़ देना, नोट कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट भी रखना। ये इंफॉर्मेशन आपको 30 जून से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वहीं वो इंफॉर्मेशन जो आपने मेहनत करके निकाला है 30 जून में होगी। आखिरी सवाल ये है कि जो सामाजिक कारकुन है, सामाजिक तंजीमें हैं, मिली तंजीमें हैं, इस वक्त जो है रहनुमाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हैं कि किस तरह लोगों की मदद और रहनुमाई करें? देखिए, जो तंजीमें हैं हम पहले उनसे यही कहेंगे, एनजीओज हैं, पहले उनसे मैं यही कहूँगा उन लोगों तक पहले पहुँचे जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसको इल्म नहीं है, किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को पहले अप्रोच करें। दूसरी चीज़ें, कोई भी व्हाट्सएप में मैसेज आता है, कोई भी आता है, उसे इस तरह फॉलो ना करें जब तक उसकी तहकीकात ना करें, क्योंकि बहुत कीमती वक्त है। आपको अगर इलेक्शन कमीशन से कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं आप, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जाइए, लेटेस्ट आर्डर जो इलेक्शन कमीशन का उसको आप पढ़िए। सुनी सुनी बातों पर आप ऐसा कोई मिशन या ऐसी कोई प्रोग्राम ना करें जिससे जो है आवाम को प्रॉब्लम हो। तो मेहनत आप कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अगर सही अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जहां से हमें सही इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। कोई सवाल जैसे सब हिसाब से? कोई सवाल नहीं है, सिर्फ साहब पूरा बराबर बता दिए हैं। अब यहाँ सवाल जवाब करने के लिए आपके पास वक्त भी कम है, तो आपके जहन में अगर कोई सवाल है? नहीं, मेरे जहन में कोई सवाल नहीं। आपने एक जुमला बताया कि अवाम से क्या गुजारिश करेंगे। अवाम से गुजारिश क्यों करेंगे? क्योंकि जबकि उनकी जिम्मेदारी है वो हो, जब जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए वो राय देंगे, गुजारिश करने की जरूरत नहीं।